वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र द्वारा विरचित ये रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ है और अपनी दार्शनिक जैन दर्शन की परंपरा में संस्कृत भाषा में लिखा गया ये पहला श्रावकाचार का ग्रंथ। इस ग्रंथ ने और आचार्य श्री ने जो सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है वो यही है कि उन्होंने अब तक उनके समय तक लगभग दूसरी शती तक श्रावकाचार से संबंधित जो भी आगम में प्रतिपादित तत्व था उसको व्यवस्थित रूप से और उस समय की स्थितियों को देखते हुए आगे श्रावकाचार श्रावकों के लिए कैसे चलेगा उसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने इस ग्रंथ में करी। ये उनका महान उपकार। और जो आचार्यगण होते हैं वो एक धारा स्थापित कर देते हैं। उस धारा स्थापित होने से आप समझो उसके बाद जितना भी हमारा श्रावक परिवार है, जैन धर्म के जो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, उनकी एक आचार संहिता निर्धारित होगी कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि धर्म तो श्रावकों से ही चलता है। अगर श्रावक नहीं होंगे तो धर्म चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो श्रावक यदि शुद्ध सात्विक नहीं होंगे तो मुनियों की आचार संहिता भी नहीं पल पाएगी और कोई मुनि भी नहीं बनेगा, क्योंकि मुनि बनने के पूर्व की अवस्था माने मुनि बनने की ट्रेनिंग का नाम श्रावकाचार। श्रावक का उद्देश्य होता है कि मैं भी एक दिन मुनि बनूं, लेकिन उसकी पूरी ट्रेनिंग श्रावक गृहस्थ जीवन में ही करे। तो वो ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए और उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे आचार्य समंतभद्र ने क्रम से उसका प्रतिपादन किया है। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे पहला अधिकार है 3 अधिकारों में, इसमें जो सम्यक दर्शन अधिकार है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उनका एक ही इंटेंशन है, श्रावक सबसे पहले सम्यक दृष्टि बने, क्योंकि सम्यक दृष्टि हुए बिना काम होगा। अब सम्यक दृष्टि की पहचान क्या? सम्यक दृष्टि होगा जब उसको वस्तु तत्व का सही ज्ञान और भान होगा, तत्व का सही भान होगा, तो उसको स्वरूप समझाना भी जरूरी है। हर चीज़ इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, नहीं तो वो भटक जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ में ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो। और भी आप समझो, सम्यक दर्शन भी यथार्थ ज्ञान के बिना नहीं होता है, इसलिए वो यथार्थ ज्ञान कराना जरूरी है। हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ ज्ञान होगा तभी यथार्थ श्रद्धान हो। उनका हमको स्वरूप ही ख्याल में नहीं रहेगा तो हम श्रद्धा कैसे करें? नहीं तो हम गलत श्रद्धान कर लेंगे। तो ज्ञान तो आवश्यक है ही उसमें, और उस ज्ञान के साथ साथ जो श्रद्धान होता है वो ही हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक होता है। हम लोगों ने आप्त का स्वरूप पढ़ा अभी तक। आप्त किसको कहते हैं? और उसकी समरी ये थी कि जो सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वीतरागी होते हैं, वो आप्त कहलाते हैं। तो पहले वक्ता का निर्धारण करें कि जिनके वचनों को हमें प्रमाण मानना है वो कौन है, उनका पहले निर्धारण कर ले। जिस चाय के वचन को तो हम प्रमाण नहीं मानेंगे ना, बोलते तो सब लोग ही हैं।
लेकिन हमको ये निर्णय कौन करेगा, ये तो हमको करना है। तो उन्होंने अभी तक जो हमारी पहली कारिका चली उसमें आप्त का स्वरूप हमको समझा कि आप्त किसको कहते हैं, और उसमें बहुत अच्छे से बारीकी से उनकी सर्वज्ञता पर, वीतरागता पर, उनके दोष, कितने दोष होते हैं जो नहीं होते हैं उनको, अगर वो सब दोष हैं तो वो आप्त नहीं है। तो कैसे कैसे परीक्षा करके, निर्धारण करके उन्होंने इसको किया। अब आज हमारा जो क्रम है वो है शास्त्र को समझना। भाई सच्चे देव का स्वरूप तो निर्धारित हो गया, अब सच्चे शास्त्र का स्वरूप भी निर्धारित होना चाहिए। शास्त्र बहुत सारे हैं। उस पहले हमने आपको बताया था कि उन्होंने आगम शब्द का प्रयोग किया, आप्तागम तपोभृताम। तो आगम शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण था, यानी जो आप्त का वचन है सीधा सीधा वो ही आगम है। और आगम चक्षु साहू, ऐसा कहा जाए कि साधु की आँख कैसी होती है, आगम, वो आगम की आंखों से देखता है। यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है अब वो आ रहा है शास्त्र का। हम शास्त्र कैसे निर्धारित, एक तो शब्द होता है, शब्द को भी प्रमाण माना गया है, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, शब्द का जो भाव है वो भी साथ में प्रमाण माना गया है। अकेले शब्द से मतलब नहीं होता है। जैसे आगम प्रमाण माना गया है, अपने यहाँ आगम को प्रमाण माना गया है, लेकिन अकेले आगम को प्रमाण नहीं माना गया है। आगम भी प्रमाण है और ये परोक्ष प्रमाण, माने सामने से नहीं दिख रहा है हमको, यानी साक्षात हम आप्त की वाणी को तो सुन नहीं रहे हैं, हम जो भी सुन रहे हैं किसी न किसी माध्यम से सुन रहे हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा माध्यम क्या है, ये शास्त्र जो हमारे सामने, इसी के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि उस समय आप्त ने क्या कहा होगा। इसके अलावा क्या साधन है हमारे पास। तो आप्त ने जो कहा है उसको हम आगम मानते हैं। तो अभी हमने आपसे कहा कि आगम प्रमाण है। कुछ भी समस्या होगी ना, आपकी हमारी बीच में कोई दिक्कत हो जाए तो हम कहेंगे आगम क्या कहता है, आप कहोगे ऐसा है, हम कहेंगे ऐसा है। तो ये जो विवाद होगा इसका निर्धारण कहाँ होगा कि आगम में देख लो, आगम में जो कहा है उसको मानेंगे। तो हम आगमपंथी हैं, मैंने जो आगम में आएगा, ये आगम में कहा होगा हम उसको प्रमाण मानेंगे। लोक रीति को, जनश्रुति को, कोई मान लो बहुत प्रसिद्ध वक्ता है, पूरे जगत में प्रसिद्ध है, वो जो कह रहा है के साथ दुनिया उसको मान रही है, पूरा जगत उसकी प्रशंसा कर रहा है, नहीं हमारे लिए तो आगम प्रमाण, आगम का वचन कह रहा है तो हम प्रमाण हैं। तो और व्यक्ति की प्रमाणता से आगम की प्रमाणता है, वो जो बोल रहा है वो कौन है, जिस जो बोल रहा है क्या वो आगम के अनुसार कथन करता है। अभी जो वक्ता का प्रमाण है वर्तमान में आप तो है नहीं, तो अब वक्ता मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे अन्य हजारों वक्ता हैं, उनकी प्रमाणता का निर्धारण कैसे होगा कि ये वक्ता है। तो उसकी प्रमाणता का निर्धारण आप सिर्फ उसके वचनों से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर उसके वचन आगम के अनुरूप है तो वो वक्ता प्रामाणिक है, आगम को पुष्ट करते हैं, जो परंपरा चली आ रही उसको पुष्ट करते हैं, तो वो वक्ता भी प्रामाणिक हो गया। लेकिन अगर वो आगम के विरुद्ध कथन करता है, अब देखो उल्टी प्रमाणता हो रही है। पहले जब वक्ता उपलब्ध थे आगम के, तो उनके वचनों से आगम प्रमाणित होता था। अब वो साक्षात उपलब्ध नहीं है, लेकिन वक्ता तो हैं, प्रवचनकार तो हैं, तो उनकी प्रमाणता के लिए अब वो जो आगम उपलब्ध हैं वो सामने हमारे,
तो उससे वक्ता की प्रामाणिकता का निर्धारण होता है। बहुत चर्चा चल रही है इस समय भी, जैसे कहा कि क्या कैसे प्रमाणिक, मिथ्या दृष्टि का वक्तव्य प्रमाण है कि नहीं है, तो बताओ आप, जो वक्ता है ये कैसे निर्धारण, मैं बोल रहा हूँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि, ये कौन जानता है। तो जिस प्रमाण का कोई आधार नहीं है, जैसे सर्वज्ञ केवली बता सकते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि एक समय, तो इस ऐसा आधार खड़ा करना वक्ता के प्रामाणिकता के लिए जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते किसी भी तरह से कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, तो सबके वचन मिथ्या हो जाएंगे जितने लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने कौन सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ये आप कैसे डिसाइड। तो बोले ऐसे नहीं होगा, अंदर से नहीं निर्धारित होगा, ये निर्धारित होगा मुंह से क्या कह रहा है। अगर मुख से जो वचन निकल रहे हैं यदि वो आगम के अनुरूप हैं तो वह वक्ता प्रामाणिक, और अगर आगम के विरुद्ध हैं तो वक्ता अप्रामाणिक। अब इसके लिए हमें आगम का लक्षण समझना, आगम कहते किसको हैं। बहुत सारे शास्त्र छपे हुए हैं और सब कोई आगम कह देते हैं कि ये भी आगम है वो भी आगम है। और अधिकांश लोग तो जो ये पूजन पाठ प्रदीप है ना, इसको जिनवाणी कहते हैं, तो उसका नाम भी जिनवाणी लिखा रहता है। तो उसमें तो भगवान की स्तुतियाँ हैं और जो हमारे शास्त्रों में जो बातें उसको उसमें उद्धृत किया गया है, उसका कोई रचयिता नहीं है, एक पूरी किताब का कोई एक रचयिता नहीं, तो विभिन्न रचनाकारों की पुस्तक। लेकिन अधिकांश जगह हम देखते हैं वो जिनवाणी का मतलब वो उसको ही जिनवाणी समझे, वो जिनवाणी है, ये जिनवाणी है, जबकि वो भक्तवाणी है ना। भक्तों ने जो भगवान को कहा है, भक्तों ने जो लिखा है, चाहे वो मुनिराज ने लिखा, मान लो सहस्त्र नाम लिखा है ना, तो सहस्त्र नाम लिखा तो किसने लिखा, भगवान ने थोड़ी लिखा, वो तो उनकी स्तुति में आचार्यों ने लिखा। तो जो भी चाहे संस्कृत में लिखा हो चाहे प्राकृत में लिखा हो, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो वो भक्तों के वचन हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं है, क्योंकि हम उनकी स्तुति में बोल रहे हैं, हमारी वाणी। तो ये भी आचार्य नहीं है ना शास्त्र। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने इसमें सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यहाँ ये प्रतिज्ञा करते हैं हर मंगलाचरण में आरंभ में कि हम कुछ नहीं करें, शुद्ध केवली भड़िदम। इस समय सार में आचार्य कुंदकुंद कहते हैं जो कुछ हम कह रहे हैं, जो श्रुत केवलियों ने कहा है वो हम आपके सामने कह रहे हैं, इसलिए वो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। जो श्रुत केवलियों ने, वो भी जिनवाणी ही है, मैंने आप उसको भक्तवाणी नहीं कहिएगा, क्योंकि वो भी यही, उसमें बहुत सारा कथन, जैसे दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापम, ये पढ़ते हैं ना पूरा, ये सब जिनवाणी जो आचार्य गुरु, उनमें से छांट कर चीज़ें एकत्रित की गई हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है। अब उसमें तत्वार सूत्र भी है, तो जिनवाणी है ना वो, तो क्योंकि तत्वार सूत्र का पाठ है तो उसमें कोई भक्ति किसी की थोड़ी की गई, वो तो पूरा आगम है, तो हम उसको जिनवाणी बोलते हैं। लेकिन अब हमको ये निर्धारित करना है, बहुत सारे आगम हैं, सब लोगों ने लिखे हैं, और यहाँ तक कि कुछ निरीक्षण तो आप ही कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आगम मात्र प्रमाण नहीं है, बहुत कुछ प्रमाण है, तर्क भी एक प्रमाण है। परोक्ष प्रमाण जब पढ़ते हैं ना, तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, आगम लास्ट में आता है, तो तर्क और युक्ति भी प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा, ये भी ध्यान रखना। जिस भी परंपरा में मात्र शब्द प्रमाण होता है और कुछ प्रमाण नहीं होता, मैं नाम नहीं ले रहा, वो उसको ऐसा आग बंद करके अनुसरण करते हैं कि उसके नाम पे कुछ भी पाप करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा लिखा है, मान लो किसी शास्त्र में लिखा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि देना जरूरी है, इससे वो भगवान प्रसन्न होते हैं,
तो वो शब्द पकड़ते हैं, उसमें लिखा है ना। अब उचित अनुचित का विचार हम नहीं करें, जो हमारे भगवान ने लिखा है उस शब्द के अनुसार हम काम करेंगे। तो वो उस समय कितना ही आप बतला दो कि ये बात ठीक नहीं है, ये हिंसा है या कुछ है, तो कह हम नहीं जानते, उसमें लिखा है ना, हम तो उसको उस वचन को प्रमाण मानते हैं। अब आप देखो, एक गंभीर बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ आगम प्रमाण है, लेकिन सिर्फ आगम प्रमाण नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने तर्क को भी प्रमाण माना है, युक्ति को भी प्रमाण माना है, अनुमान को भी प्रमाण माना है। जैसे कोई एक आगम, मान लीजिए यहीं से हमने उठाया, आपने उठाया, उसमें ऊपर लिखा है ये आचार्य प्रणीत है, उसमें प्राकृत में या संस्कृत में लिखा है। आपने एक जगह लिखा, उसमें एक जगह लिखा है हिंसा भी उचित है, और कहीं मांस आदि विशेष परिस्थितियों में खा लिया जाए तो कोई दोष नहीं है। मान लो ये चीज़ उसने लिखी, ठीक है, और छपाया पूरा, तो एक छोटा सा बच्चा भी कह देगा ये आगम नहीं है। बिल्कुल छल के साथ मान लो आचार्य का नाम भी लिखा हो, छपा हो, सब कुछ, तो एक हमारे यहाँ का छोटा सा बच्चा ये शास्त्र नहीं हो सकता। अब उसने कैसे निर्धारण किया कि शास्त्र? तर्क से। क्या भाव, जो भाव पक्ष है उसका, आगम का जो अर्थ है वो भी हमारे ख्याल में, हम उससे ये निर्णय कर लेते हैं कि ये आगम नहीं हो सकता, क्योंकि आप्त के वचन हो ही नहीं सकते। भले ही वहाँ ये कहा जा रहा है कि आप्त के वचन है, आप्त के वचन है ना, तो इसका मतलब है युक्ति, तर्क। ये अपनी जैन परंपरा ने इसको विशेष, भाई युक्ति मद वचनम यस्य, ऐसा भी कहा, जिसके वचन युक्ति युक्त होंगे, तर्क संगत होंगे, बात जचेगी, ये बात सही है, तो वो उस परंपरा का भाव ग्रहण करके आप आगम में भी यदि किसी ने परिवर्तन कर दिया है तो उसको भी अप्रमाणित कर देते हैं तर्क को लेकर के। जैसे आप देखो, श्वेतांबर परंपरा के आगम दिगंबर परंपरा में प्रमाण नहीं है ना। आज की बात नहीं है ये कि आज लोगों ने अप्रामाणिक कह दिया, ये बहुत पहले से ही उन्होंने कह दिया, जबकि वही भगवान महावीर हैं, वही नमोकार मंत्र, वही चरित्र लिखा हुआ है, और आप ये समझो 90% बातें वही हैं। 90 आप पढ़ोगे ना, और उस समय लिखी गई, आज की बात नहीं है, दूसरी तीसरी शताब्दी में उसका संकलन हुआ था, मानो वो भी लगभग 2000 साल हो गए उसको, ठीक। लेकिन दिगंबर वो कह रहे हैं भगवान महावीर की वाणी, और 11 अंग सुरक्षित हैं। अपन ने तो कह दिया लुप्त हो गए, दिगंबरों ने कहा वो तो मूल वाणी लुप्त हो गई है, एकमात्र 12वां अंग का थोड़ा सा कसाय पाउडर से ठंडागम बचा है, बाकी तो हम भूल गए, लुप्त हो गए। वो कह रहे हैं हमें याद है, उन्होंने नोट कर लिए, उन्होंने सम्मेलन कर लिए। ऐसे एक सम्मेलन नहीं हुए, 200 300 साल के अंतर में 3 सम्मेलन किए साधुओं के, और जिसको जितना याद है भगवान महावीर का श्रुत लिख दो, सबने लिख दिया, वो आगम आ गए। और बहुत विशाल का है, छोटा मोटा नहीं, अहिंसा की बातें उसमें, कोई हिंसा का समर्थन नहीं, सब कुछ है। फिर आप उसको प्रमाण क्यों नहीं मानते? प्राकृत में लिखा है, वो भी आचार्यों ने, मान लो श्वेतांबर आचार्यों ने लिखा है, भगवान महावीर का ही, और वही नाम है, आचारांग सूत्रगतांग है, दृष्टिवायांग ज्ञाता धर्म कथांग, जो आप श्रुत पूजा में पढ़ते हो, द्वादशांग के नाम भी वही है। वो जो श्रुत स्कंद में लिखा रहता है वही नाम है, वही सब कुछ है, विषय भी वही है। फिर भी क्यों कह दिया कि ये हम इसको प्रमाण नहीं मानेंगे? ऐसा क्यों कह? ये तर्क के कारण किया ना, कि इसमें कहीं कहीं पर वो जो मूल परंपरा थी हमारी, उसका उच्छेद किया है या शिथिलाचार का समर्थन किया है। वस्त्र, भाई वो उनका जो पक्ष है उसका तो समर्थन हो गई ना, उनका वस्त्र से भी मुक्ति होती है, वस्त्र का समर्थन हो गया। तो हमारी जो मूल परंपरा है कि भाई
दिगंबर अवस्था के बिना मुक्ति नहीं मिलती, तो एक तो मूलाघात वहीं हो गया। तो उन्होंने कहा अब इसको कौन छांटा भी नहीं करेगा, क्योंकि जो समाज होती है वो कहते हैं हाँ या ना करो, या तो हाँ करो या ना करो, बीच का कोई रास्ता नहीं। अब थोड़ा बहुत हाँ करो ना तो फिर या तो सबको स्वीकारो या सबको रिजेक्ट करो, ऐसा चलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चूंकि ऐसा, तो फिर क्या करें यहाँ अपने दिगंबर परंपरा में तीर्थंकर भगवंतों की मूल वाणी शब्दशः नहीं कॉन्सेप्ट के रूप में सुरक्षित, उस अवधारणा को आचार्यों ने सुरक्षित किया। उन्होंने ये छल नहीं किया कि वो यूं का यूं शब्द महावीर भगवान का याद है और मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं। आचार्य कुंद कुंद हुए, समंत भद्र हुए, जो श्रुत के विलियों ने हमें कहा बचाया वो मैं लिख रहा हूँ, मेरे शब्द मेरे हैं। ये जो गाथा लिखी हो मैंने लिखी है, ये भगवान महावीर की गाथा नहीं है ना, ये गाथा मैंने लिखी है, लेकिन भाव श्रुत वही है जो तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, यानी अवधारणा वही है। इसलिए अगर अकेला शब्द को पकड़कर बैठेंगे तो बात बनेगी नहीं, उन्होंने इसलिए कहा। अब वही आगम, और यहाँ तक कि उसको परम आगम कहा गया। आचार्य कुंद कुंद के जो ग्रंथ हैं उनको सिर्फ आगम नहीं परम आगम कहा, क्योंकि जो मूल भाव था तीर्थंकर भगवंतों का या भगवान महावीर की देशना का, उन्होंने उस मूल भाव को उसमें प्रकट कर दिया, भले ही अपने शब्दों में प्रकट किया है। इसलिए वो आगम है, क्योंकि मूल चीज खंडित नहीं है, और जहाँ मूल चीज खंडित हो जाएगी उसको हम आगम नहीं बोलेंगे। कहने को तो वो भी ग्रंथ है, सब है, ये उनका नहीं था, हम इसको प्रमाण नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। अब ये है आगम का स्वरूप, माने शब्द पकड़ के नहीं चलते हैं अकेला, भाव पकड़ करके भी चलते। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आए दिन ये समस्याएं होती हैं। आए दिन कैसे होती हैं, जैसे एक उदाहरण बता, एक कथन आया पुराण में, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि हम जब तक साहित्य को नहीं समझेंगे, अभिप्राय को नहीं समझेंगे, तब तक सही अर्थ को नहीं ग्रहण करेंगे कि भाई किस विवक्षा से बात कही जा रही है। एक जगह आया, शायद पद्म पुराण का कथन है, एग्जैक्ट मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका जो भाव है, उसमें जब रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण वन में थे तो वहाँ कोई ग्रामवासियों ने, किसी ने कहा एक राक्षस बहुत परेशान कर रहा है, पहाड़ पर है, तो आप क्षत्रिय हो, आप जरा उसको समझाओ, निपटाओ, ऐसे कहा। तो राम बोले ठीक है, हम उसे पास जाते हैं। तो सीता बोले तुम यही रहो वन में, तुम साथ में मत चलो, है ना, तो मैं अकेले क्या करूँगी। तो वहाँ कोई मुनिराज विराजमान, कहीं वृक्ष के नीचे कहीं बैठे हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम मुनिराजों की चरणों में शरण में रहो, है ना, यहीं मुनिराजों के चरणों में रहो, जब तक मैं नहीं आ जाऊं, राक्षस को निपटा के नहीं आ जाऊं, तब तक उनकी चरणों में रहो, ऐसे श्लोक में लिखा है। फिर इस चीज का उद्धरण लेकर के एक महाशय ने ये लिखा कि देखो आगम में प्रमाण है कि स्त्रियां मुनिराजों के चरण स्पर्श कर सकती हैं। मैं अर्थ बता रहा हूँ, देखो कैसा अर्थ निकाला। उसमें ये लिखा कि तब तक तुम उनके चरणों में रहो, चरणों में मतलब उनके सानिध्य में रहो। सब अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, भगवान महावीर के चरणों में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं अभी, हम छतरपुर में भी रहते हैं तो हम कहते हैं हम तो अहिंसा स्थल की शरण में हैं, ऐसा बोलते हैं ना। हम तो भगवान महावीर जो अहिंसा स्थल पे विराजमान है उनके चरणों में रहे। और भाई साहब मैं आपसे कहता हूँ पूजा कहाँ करनी चाहिए, भक्ति कहाँ, अरे भगवान के चरणों में बैठकर पूजा करनी चाहिए।
ऐसा बोलते हैं ना, लिखा भी मिल जाएगा। अब आप ऐसा करो, वो जो चरण है ना उसी पे बैठ जाओ जाकर। हाँ, भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाओ, तो जाकर के उनके जो पैर हैं, हाथ हैं, उसी पे अर्घ चढ़ाते जाओ। लो, मैं आपके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहा हूं, तो फूल उठा करके उनके जो हाथ चरण बने थे वहीं जाके घुसा दो। अब ये कैसे? अब आप अर्थ निकालने वाले की गलती है कि लिखने वाले की? तो आप क्या है, अब वो ये कहते हैं तो आगम में प्रमाण है। देखो, आप कल को धोती दुपट्टा पहन के ना भगवान जहाँ बैठे हैं उनकी गोदी में बैठ जाना है, उनके चरण हैं जहाँ पे, और फिर पूजा करना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि भगवान के चरणों में बैठकर पूजा करनी चाहिए। देखो, शब्द पकड़ेंगे तो ये अर्थ निकलेंगे, और नहीं पकड़ेंगे, सब भाव समझेंगे तो सब उनके चरणों में बैठ के, थोड़ी उनके सामने बैठकर उनके नीचे, ये अर्थ होता है। इसलिए अकेला शब्द प्रमाण, अर्थ भाव अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप्त का स्वरूप समझना जरूरी है और आगम का स्वरूप भी समझना उतना ही जरूरी है। देखिए इस कारिका में क्या लिखा है आगम के बारे में। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम। पढ़ेंगे इसको। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। इसका जो अर्थ यहाँ लिखा है ना ढूंढारी में, पहले मैं वो पढ़ता हूँ, ढूंढारी वाला नहीं, वो उस समय का जो भाव है ना वो हिंदी में भी नहीं आएगा आपको आधुनिक के लिए, लेकिन आपको समझ में आएगा। वो पढ़ता हूँ फिर समझा। शास्त्र ताकू कहिए है जो सर्वज्ञ वीतराग का कहया होए, और किसी वादी प्रतिवादी करी उल्लंघन नहीं किया जाए, और दृष्ट जो प्रत्यक्ष और इष्ट जो अनुमान तिन करी जामे विरोध नहीं आवे, और तत्व कहिए जैसा वस्तु का स्वरूप होए तैसा उपदेश करने वाला होए, और सार्वजनिका हित रूप होए, और कुमार्ग जो मिथ्या मार्ग ताकू निराकरण करे, ऐसे 6 विशेषण सहित शास्त्र का स्वरूप जानना। अब इस श्लोक में देखें, सबसे पहले दूसरी लाइन में जो शास्त्रम शब्द है ना वहाँ से शुरू करते हैं। तत्शास्त्रम माने अब शास्त्र का स्वरूप बता है, तो तत्शास्त्रम कैसा है, वह शास्त्र कैसा है, यानी वह आगम कैसा है। आप तो पज्ञम, एक तो आप्त के द्वारा उपज्ञात होना चाहिए, भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, जिन वाणी होनी चाहिए, जन वाणी नहीं होनी चाहिए, जनता की वाणी नहीं होनी चाहिए, जिनेंद्र भगवान का वचन होना चाहिए। और अनुल्लंघ्य यानी इंद्रादि देवों के द्वारा भी जिसका उल्लंघन ना किया जाए, हाँ, अनुल्लंघ्य होना चाहिए, यानी उसमें ऐसा तत्व का प्रतिपादन है, ऐसी बातें हैं कि कोई विद्वेषी भी उसको काटना चाहे, उसका खंडन करना चाहे, उसका उल्लंघन करना चाहे तो कर नहीं सकता। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो अनुल्लंघ्य है कि उसका उल्लंघन नहीं कर जाता, और अविरोधकम उसका विरोध नहीं कर। जैसे प्रतिवादी होता है, जो प्रतिवादी समझते हैं कि आपका विपक्ष वाला जो उसके आपके प्रश्न करेगा, तो ऐसा नहीं हो कि वो आप प्रश्न करके आपको खंडित कर। 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो इसमें जो दृष्ट शब्द है वो प्रत्यक्ष के लिए, और अदृष्ट माने परोक्ष। तो 2 प्रकार के मुख्य प्रमाण जैन दर्शन ने माने, तो इन दोनों प्रमाणों से वो चीज़ खंडित नहीं होती है। इसका अर्थ है अदृष्ट दृष्टेष्ट विरोध,
दृष्ट, हाँ, मैंने ये जो अनुल्लंघ्यम कहा ना, अदृष्ट इष्ट, माने अदृष्ट माने अनुमान वाला, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अनुमान से वो चीज सिद्ध होती है। अनुमान का अर्थ समझते हैं? अनुमान किसको कहते हैं? जैसे अभी बादल आ जाएं तो पानी तो बरस नहीं रहा, लेकिन आप कह दोगे बारिश होने वाली है, शायद। हाँ, नहीं, जैसे एक अनुमान लगाए ना, भाई जल्दी चलो पानी बरसने वाला है, कैसे साहब पता लगाए? तो बोले बादल थे कल। तो शास्त्रों में इस तरह के नियम निर्धारित, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का जो ज्ञान किया जाता है, यानी साधन को देख करके साध्य का ज्ञान, साध्य सामने नहीं है लेकिन साधन सही है, तो हम साध्य का अनुमान लगा लेते हैं। अभी भी अपने पास सर्वज्ञता का जो सिद्धि होती है वो अनुमान से होती है। अनुमान माने आप तो सामने तो है नहीं, सर्वज्ञ सामने तो है नहीं इस समय, तो प्रत्यक्ष से तो सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती, है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, परोक्ष प्रमाण से ही सर्वज्ञ की सिद्धि होती। माने ये जो उनके जो बताए गए शास्त्र हैं वो किसी भी तर्क से उसका खंडन नहीं होता है और बिल्कुल सही है, इससे उस आप्त की सिद्धि होती है, ऐसा नियम है। और ये तर्क शास्त्र है जैन दर्शन का। ये जो अपने आचार्य समंतभद्र स्वामी, इन्होंने तो जैन दर्शन के तर्क शास्त्र को शुरू किया, एक प्रकार स्थापना की कि बिना, ये तर्क का युग है, उस समय समझ में आया, सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं चले, तर्क का युग है। अगर तर्क से हम जिन वचनों को अगर पुष्ट नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। लोग कहेंगे तर्क से रहित है, तर्क, लॉजिक, हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। और एक लॉजिक का नियम ये बताते हैं जो शास्त्र में बताया है। एक लॉजिक ये है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ठीक है? ये लॉजिक है, व्याप्ति बोलते हैं। आपको ये पता है ना कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। कैसे पता है? किचन में देखा था कि चूल्हा जल रहा था, आपने धुआं निकलता देखा तो आप अंदर गए तो देखा अग्नि जल रही थी। तो एक व्याप्ति का ज्ञान आपको हो गया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये कैसे नॉलेज हुआ था आपको इस बात का? कि जब घर में आपने जन्म से देखा कि जब चूल्हा जलता था तो धुआं निकलता था, तो धुएं को देखते थे, तो जब अंदर जाते थे तो देखते थे रोटी बन रही है अग्नि पे। तो ये धुएं का अग्नि के साथ साधन और साध्य का संबंध आपको बचपन से याद है, ठीक? फिर क्या हुआ? अब देखो, अभी तो आपको अग्नि दिख रही थी, एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, पर्वत बोलते हैं उसको, उस पे ऊपर उसमें कहीं अग्नि जल रही है। अब आप जमीन में खड़े हो, आपको अग्नि तो दिख नहीं रही, लेकिन वो धुआं निकलता हुआ दिखा। और ये आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये लॉजिक पता है, ये लॉजिक यहीं से पता है, नॉलेज उसका है। इसको बोलते हैं व्याप्ति का ज्ञान। आपको ये व्याप्ति का ज्ञान पहले से था कि जहाँ जहाँ धुआं होता है अग्नि होती है। ये पुष्ट है प्रमाण से, हर जगह, हर नियम से निश्चित, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता नहीं। तो जनरेशन जेड को ये समझाना पड़ता है तक से कि रात्रि भोजन खाओगे तो डॉक्टर ही मना करता है। हाँ। तो तर्क यही है कि रात्रि भोजन जैनियों में सेहत के लिए खराब है। ये तर्क दिए बिना उनको समझ नहीं आता। हाँ, ये तर्क है। अब क्या हो गया? आपने यहाँ देखी धुआं देख लिया, नीचे आप खड़े थे, बहुत ऊंचा पर्वत, तो आपने अपने बच्चे से कह दिया पहाड़ पे आग लगी हुई है। तो कहता कहाँ है? अग्नि तो दिखी नहीं रही, वो लपटे तो दिख, अरे धुआं दिख रहा है ना। तो आपने अग्नि देखी है क्या? प्रत्यक्ष है क्या आप? नहीं, अग्नि तो नहीं देखी। तो कैसे ज्ञान हुआ अग्नि का? बोले धुएं से। तो अग्नि नहीं देखने पर भी अग्नि का सम्यक ज्ञान आपको हो गया। अग्नि साक्षात नहीं देख करके भी आग का ज्ञान आपको सम्यक ज्ञान हो गया कि अग्नि है। ऐसे ही साक्षात सर्वज्ञ देव वीतरागी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी वाणी से वो साधन है, उनकी वाणी से वो सब प्रमाणों से पुष्ट है
अदृष्टेष्ट विरोध कम है, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से बाधित नहीं है। इससे हमने समझ लिया वो सर्वज्ञ थे। 3 लोक के बारे में बताया, सूक्ष्म वर्णन किया, तो ये कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता, सर्वदर्शी कोई ये ज्ञान हो सकता है। ऐसे हमने तमाम उससे बातों से निकाला कि वो वीतरागी और सर्वज्ञ थे। तो सर्वज्ञता की जो सिद्धि होती है वो परोक्ष प्रमाण से ही होती है। एक आपको तर्क सुनाता हूँ जो स्यादवाद मंजरी ग्रंथ में आया, बहुत महत्वपूर्ण। प्रतिवादी प्रश्न करते हैं कि सर्वज्ञता होती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि होती। तो बोले कहाँ है सर्वज्ञ, दिखाओ। तो वो कहते हैं देखो, इस समय इस लोक में कहोगे सर्वज्ञ कहाँ है, तो हम भी नहीं मानते कि इस समय इस काल में कोई सर्वज्ञ है, तो हम भी नहीं। और तीनों लोकों और तीनों कालों में सर्वज्ञ नहीं होते हैं, अगर ऐसा कहो तो कह रहे आप कैसे सिद्ध करते हो। तो वो मालूम क्या कर देते हैं कि आपने कैसे जाना कि तीनों कालों तीनों लोकों में सर्वज्ञ नहीं है, या आपने कैसे जाना, उससे पूछ रहे हैं। वे हम तो कह रहे हैं है, आप कह रहे हो नहीं है। आपने कैसे जाना कि तीनों कालों तीनों लोगों में सर्वज्ञ नहीं है? अगर आप ये जानते हो तो आप ही सर्वज्ञ हो गए है ना, कि आपको तीनों कालों तीनों लोगों का पता है। जैसे आप सिद्ध नहीं कर सकते ना, तो असिद्ध भी नहीं कर सकते। भाई आपको उस समय थे तीर्थंकर, तो अब आज नहीं है, ये हम दोनों ही बातें बोल रहे हैं। तो उस समय नहीं थे, ये भी किस प्रमाण से सिद्ध करोगे आप? उस समय नहीं थे, आपने देखा था, आप या अभी से आप जानते हो उस समय नहीं थे। अगर ऐसा इतना ज्ञान है, आपको भविष्य में नहीं होंगे, ये भी आपको कन्फर्म है। इतना कन्फर्म है तो सर्वज्ञता ही सिद्ध करनी है, तो सर्वज्ञता तो आपके ही अंदर सिद्ध हो गई। अगर ये बात है, हमें तो सर्वज्ञता सिद्ध करनी है। तो देखो जैनाचार्यों ने, हमारी परंपरा आचार्यों ने कितना तर्क वितर्क करके जिन शासन की रक्षा की है, जिन शासन के तत्व को सुरक्षित किया है। फिर क्या कह रहे हैं, एक तो आप्त के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, दूसरा अनुल्लंघ्य, इंद्रादि के द्वारा भी उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। यहाँ खंडन शब्द से नहीं लगाएंगे आप, उल्लंघन समझ रहे हैं, उस बात को नहीं मानना, मैंने उस बात को नहीं मानना, ये उल्लंघन करा। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करा, यानी मैंने जो कहा वो मेरी बात सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, तो हम कह देते हैं ये मेरी आज्ञा का, तो उसका इंद्र लोग भी उल्लंघन नहीं करते। और अदृष्टेष्ट विरोधकम, यानी विरोधियों के द्वारा खंडित नहीं होता है, न प्रत्यक्ष प्रमाण से खंडित होता है, न परोक्ष प्रमाण से, यानी अनुमान आदि के द्वारा। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से भी जिनके वचन सिद्ध होते हैं, जो ग्रंथ सिद्ध होते हैं, माने किसी के द्वारा खंडित नहीं होते हैं, एक ये लक्षण है। फिर तत्वोपदेश, जिस ग्रंथ में तत्व का उपदेश दिया गया और तत्व का उपदेश करने वाला है, तत्वोपदेश कृत, माने जो एक ही काम तत्व का उपदेश दे, और सार्वम, सबके कल्याण की बात जिसने ली। शास्त्रम, शास्त्र का ही तो लक्षण उतारे थे, एक और लक्षण है कापथ घट्टनम। कापथ माने होता है कुपथ, जो गलत मार्ग हैं उनका निषेध भी शास्त्र में रहता है। भाई ये ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से नहीं ये गलत है, ये मार्ग ठीक नहीं है, तुम इस सच्चे मार्ग पर रहो। तो वो गलत का निषेध भी करता है शास्त्र। इसमें निषेध भी तो बताते हैं ना, है ना, वो जो लिखा था ना, प्रणामम विनयम चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टया, माने जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो ग्रहित मिथ्यात्व के प्रति प्रणाम विनय ये सब कुछ भी ना करे, तो ये निषेध ही हो गया ना उसका। तो शास्त्र के स्वरूप में ये बात, 6 लक्षण इन्होंने कहा, ऐसे 6 विशेषण सहित शास्त्र का स्वरूप जानना चाहिए। और अगर ये 6 नहीं है तो वो आगम नहीं है, शास्त्र में।
मूल वाणी नहीं है भगवान। यानी उसमें फिर अपनी अपनी, मान लो कोई किताब लिख दी साहब, किसी भी तरह उपन्यास लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो ठीक है पढ़ने प्रेरणा के लिए, लेकिन आगम नहीं है, आगम का वचन नहीं है, तो वो आगम नहीं है, शास्त्र नहीं। तो इसलिए शास्त्र, सब चीज़ को शास्त्र बोल देते हैं, पहले भी और बताया, हर आदमी हर चीज़ को शास्त्र ही बोल देता है, और हर परंपरा अपनी ग्रंथों को आगम ही बोलते हैं। ये भी माने वो भी बोलते हैं ये हमारे आगम है, ये हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं। अब इसका निर्धारण तो कैसे होगा, सबका ही सब कुछ सब सही है, तो दो बातें आ जाई। एक तो अकेला शब्द पकड़ करके नहीं, उसका भाव भी, उसके पीछे क्या अभिप्राय है या कहना क्या चाहते हैं, तो भाव श्रुत भी होता है, उससे उसके अर्थ का निर्धारण हो। और अगर भाव पक्ष सही है, आप देखना भाव पक्ष सही है, तो वो आगम प्रमाण माना जाएगा, भले ही वो शब्द वो ना हो। जैसे मैं तत्व की बात इंग्लिश में बोलूं, हेलो इंग्लिश में प्रवचन करूं, तो आप कहो ये तो नहीं लिखा उसमें आगम में। मान लो हम सम्यक दर्शन को राइट फेथ बोलें, हम कहेंगे राइट फेथ ये होता है, तो आप कहोगे राइट फेथ कहाँ लिखा आगम में, आगम विरुद्ध क्यों कह रहे हो, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। राइट फेथ शब्द कहाँ है आगम में, जो शब्द को पकड़ेगा ना वो ऐसे फंसेगा। अरे मैं राइट फेथ माने सम्यक दर्शन, हम तो सम्यक दर्शन समझा रहे हैं, आप ये देखो ना हम उसकी परिभाषा क्या कर रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, तो वो आगम वचन ही कहलाएगा। चाहे उर्दू में बोलो, चाहे फारसी में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो, चाहे किसी भाषा में बोलो, लेकिन अगर सम्यक दर्शन समझा रहे हैं तो वो आगम ही कहलाएगा। और अगर आप कुछ और उच्चारण, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने शास्त्र में आपको कहा भाई भगवान महावीर ने बंदूक चलाने का निषेध किया है, ये मेरा वाक्य है, तो कोई कहे बंदूक शब्द कहाँ आया आगम में, बताओ आप बताओ, बंदूक आगम में कहीं नहीं है बंदूक शब्द, उस समय बंदूक थी नहीं, तो आगम में कहाँ से बंदूक लिखा। जैसा आगम में मिसाइल चलाने के लिए मना लिखा, मान लीजिए हमने प्रवचन में अरे आगम विरुद्ध बोल रहे हैं, मिसाइल शब्द तो आगम में कहीं आया ही नहीं है, शब्द पकड़ेंगे तो ये नहीं, वहाँ ये लिखा है ना हिंसा नहीं करनी, हिंसा। तो आप उस अर्थ को देखो कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो आज की भाषा में जिन जिन पदार्थों से हिंसा होती है उन पदार्थों का नाम लेकर उसका निषेध किया जाएगा। और अगर आप शब्द पकड़ के बैठोगे, नहीं उन्होंने तो कुल्हाड़ी चलाने को मना किया था, बंदूक चलाने को थोड़ी मना, उन्होंने तो तीर से किसी को नहीं मारना चाहिए। जो शब्द पकड़ेगा ना वो उस समय ये लिखा था कि किसी भी जीव पर तीर नहीं चलाना चाहिए, तलवार नहीं, तीर तलवार चलते थे। तो देखो हम तलवार कहाँ चला रहे हैं, हम तो गोली चला बम, तो हम तो बंदूक चलाने को थोड़ी मना लिखा है, तो हम तो साहब चलाएंगे, हम आगम के अनुसार चल रहे हैं। तो ये जो अर्थ का अनर्थ करेंगे, ये शब्द अकेला शब्द पकड़ के चलेंगे नहीं, शब्द के साथ साथ उसका भाव पक्ष। इसीलिए आगम का लक्षण आप्त वचनादि निबंधनम अर्थम ज्ञानम आगम, आप्तों के वचन का निबंधन और उसके अर्थ का ज्ञान वो आगम है। देखो दो बात कही वहाँ पे, अर्थ निबंधनम माने अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए उसमें। अगर अर्थ का ज्ञान नहीं है, अकेला शब्द पकड़, आप मानो शब्द बहुत छोटी चीज़ होती है, शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं, युग के अनुसार उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। आपको मूल अर्थ ख्याल में ही नहीं आएगा, जो आज प्रसिद्ध अर्थ है वही लगाओगे आप, यही लगाओगे ना। आप देखो अपनी मूर्ति में लिखा रहता है मूल संगे बलात्कार गणे, ये लिखा रहता है। अब आज वो उस शब्द का क्या अर्थ बता, उस समय गण था, गण संग गण होते थे ना, उस गण का नाम था बलात्कार गण, ठीक है। और बलात्कार शब्द का अर्थ क्या है, कोई भी काम जबरदस्ती करना। ये मैं पुस्तक नहीं देना चाह रहा, आपने जबरदस्ती छीन ली, तो ये बलात् माने जबरदस्ती ले लेना, ये हो गया। और उनका भी नाम कैसे, कोई चीज़ साहब ये नियमों की दृढ़ता बहुत करते हैं, है ना। तो
ये बहुत दृढ़ता से छोटी बात को भी बहुत दृढ़ता से पालते हैं। तो उसका नाम मान लो किसी कारण से प्रसिद्ध हो गया, ये नाम रख दिया कुछ हो। अब आप देखो आज के अर्थ में अगर वो लगाओगे तो गलत है। तो आज आपको उस शब्द का प्रयोग सोच समझ के करना है, क्योंकि आज उसका अर्थ ही चेंज हो गया, सामान्य अर्थ भी नहीं रहा। ये जो आपने पुस्तक छीन ली और मैं कहूँ कि इन्होंने बलात्कार किया है, तो वो ये अर्थ नहीं आएगा कि पुस्तक छीन ली, है ना, क्योंकि उसका अर्थ रूढ़ हो गया है। तो देश काल परिस्थिति सबके अनुसार शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, इसलिए भाव पक्ष को ग्रहण करके, अर्थ को ग्रहण करके रखेंगे तो आगम सुरक्षित रहेगा। शब्द तो रखना ही है सुरक्षित, लेकिन उसके साथ साथ उसका भाव पक्ष भी महत्वपूर्ण है, उसको आगम कहा जाएगा। इसलिए आप्तवचनादि निबंधनम अर्थम ज्ञानम, अर्थ शब्द भी साथ में, अर्थम ज्ञानम आगमः, ऐसा परीक्षा मुक्त सूत्र में आगम का लक्षण आचार्यों ने बताया। तो आज हमने आप्त के वचन को आगम कहा जाता है और उस आगम का क्या स्वरूप है संक्षेप में उसको यहाँ पर समझा, और अगली कक्षा में हम लोग गुरु का क्या स्वरूप है उसके बारे में आचार्य समंत भद्र की जो कारिका है उसको बोलो जिनवाणी माता।